कोर्सेज को जिस तरह से सेलर्स मार्केट करते हैं ना, जो ड्रीम सेल कर रहे हैं आपको स्किल्स नहीं सिखाएंगे, आपको बेसिकली पता ही नहीं चलेगा कोर्स के अंदर है क्या। मैंने जितने भी कोर्सेज खरीदे हैं वो बोलते हैं सीक्रेट मेथड, ऑटोमेट मेथड, यू नीड नो एक्सपीरियंस, ऐसे करके ये सारी चीजें बताते हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं कि एक्चुअल में क्या सीखने वाले हो। यार कोर्स खरीद लो ना, कोर्स मुझे सब कुछ सिखा देगा, उसके बाद मैं पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। कोर्स खरीदने की चीज नहीं, ये करने की ज्यादा चीज है। जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे। आपकी वीडियोस देखी मैंने वेब स्टोरीज के रिगार्डिंग। पहली वीडियो देखी, मैं चलो अच्छा ठीक है कर लेंगे। दूसरी देखी, तीसरी देखी, तीसरी में थोड़ा आंखें खुली मेरी कि यार कर ही लेते हैं। जब कोई बंदा है इतना चीख चीख के कह रहा है कि भाई ट्रैफिक आ रहा है तो करके देख लेते हैं ना एक बार। अगले दिन क्या हुआ कि मेरे $9 बन गए, उसके अगले दिन कुछ 23-24 बने थे, उसके अगले दिन सीधा $150। एक महीने में कॉपी पेस्ट करके तुमने $1000 कमा लिए थे। एक महीना भी नहीं बोलेंगे सर उसे, मतलब एक हफ्ता बोलिए। एक हफ्ते में कॉपी पेस्ट करके $1000 हो गए। काफी अच्छा आरपीएम था मेरा। आरपीएम इवन एक साइड का $20 गया। जिस महीने मैंने हाईएस्ट अर्न किया $12,550, उस महीने में मुझे याद है $20 आरपीएम गया। अभी हम पैसे देख लेते हैं। अभी तक विक्रम ने ये पूरा कॉपी पेस्ट करके वेब स्टोरी से कितना पैसा कमा लिया। विक्रम क्या एक बार दिखा पाओगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। वो क्यों स्पेशल है वो आप आगे जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो मिक्सचर ऑफ इंटरव्यू एंड मिक्सचर ऑफ ब्लॉग रिव्यू है, दोनों हैं। और वो क्यों है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं विक्रम का अपने चैनल पर। विक्रम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अच्छा विक्रम, आप एक बात बताओ कि वीडियो आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तुम्हारे बारे में। सर छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं काफ़ी टाइम से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। बट स्टार्टिंग में काफ़ी फेलियर्स थे। काफ़ी फेलियर्स के बाद मुझे वेब स्टोरीज के बारे में कुछ ऐसी मेथड्स पता चले जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, जिनसे मैंने बहुत सारे डॉलर्स अर्न किए हैं। एंड उसी के बारे में आज हम जानेंगे। यस, एंड यही इंपॉर्टेंट है इस बारे में, विक्रम के बारे में, कि बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। वेब स्टोरी सिर्फ छोटा सा पार्ट है, और भी सारी चीजें पता चलेगी। तो विक्रम, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि यार ये शुरुआत कैसे हुई। मतलब अपने बारे में पहले बताओ कि कैसे सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में शुरू हुई। ओके सर, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। लाइक जब मैंने फर्स्ट सबकी तरह यूट्यूब पे सर्च किया था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और ये मैंने किया था दरअसल स्कूल का टाइम था। लाइक 11th में मैं पढ़ता था, बट मुझे स्कूल से निकाल दिया था। एंड स्कूल से निकाल दिया था? हाँ जी। मैं ऐसा नहीं था कि पढ़ने में अच्छा नहीं था, पीसीएम स्ट्रीम थी मेरी, बट 11th में आने के बाद सब बिगड़ गया। मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं, मैं झगड़ों में ज़्यादा लग गया। एंड फिर उसके बाद स्कूल से अल्टीमेटली एक्सपेल कर दिया गया। तो अब घर पे ताने सुनने को मिले काफ़ी। तो वहाँ पे था कि ओपन का मैंने एग्जाम भरा था, हालांकि कि 5 साल लिमिट होती है, बट आज तक मैंने कभी एग्जाम दिया नहीं है। तो क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो मैं सिर्फ 10th पास हूँ, 11th 12th मैंने नहीं किया हुआ है, और आज तक अभी कोई इरादा है भी नहीं। अभी करंट एज कितनी है विक्रम? अभी मेरी 21 है। अच्छा हाँ। तो वहाँ पे फिर घर के ताने ऑब्वियसली मिल रहे थे कि नालायक, मतलब क्या ही करेगा तू, स्कूल से भी निकाल दिया, ये सो। अच्छी खासी स्ट्रीम थी, बहुत कुछ सुनने को मिला। तो मैंने यूट्यूब में चलाता था, तो मैंने सर्च किया चलो क्यों ना यूट्यूब पे ही सर्च किया जाए कि क्या होता है, लाइक मेक मनी ऑनलाइन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत लोग ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि डेटा एंट्री के स्कैम में पक्का फंसे होंगे। बहुत लोग जो स्टार्टिंग में मेक मनी ऑनलाइन सर्च किए होंगे, डेटा एंट्री के स्कैम में फंसे होंगे। मैं भी फंसा था 2 बार। डेटा एंट्री का स्कैम भी होता है? मुझे नहीं आइडिया ये। सर डेटा एंट्री के बहुत चालाकी से स्कैम होते हैं। लाइक आपको इतना आपको बोलेंगे कि छोटा सा रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि सीरियसली छोटा ही होता है। आपको बोलते हैं कि 20,000 30,000 आपको सिर्फ टाइप करना है, कुछ फॉर्म देंगे, टाइप करना है, 2 से 3 घंटे का काम है। आपको महीने के 20-30 हज़ार रुपये मिलेंगे, और इसके लिए आपको रजिस्टर करना है, अकाउंट बनाना है, उसमें आपके 400 से 500 रुपये लगेंगे। तो ये सुन के मैंने तो जल्दी से दे दिया। और ये स्कैम आपको मोस्टली जो जॉब साइट्स होते हैं, OLX जॉब्स, क्विकर जॉब्स, इन पे पक्का मिलेगा। डेटा एंट्री आप लिखोगे आपको मोस्टली सारे के सारे नए नए तरीके आ चुके हैं। अब तो वो अग्रीमेंट वगैरह भी साइन कराते हैं, बहुत कुछ होता है स्कैम। तो भाई बाकी लोगों को फिर मैं बता दूं कि भाई आप लोगों को इस तरीके का कोई स्कैम पता है कि नहीं पता है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट करें। एंड सेकेंडली भाई प्लीज फंसे ना, हमारे पास लाइव एग्जांपल है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि किसी के पास अगर जॉब होगा आपसे रजिस्ट्रेशन फी नहीं मांगेगा, तो रजिस्ट्रेशन फी मांग रहा है तो भाग जाओ। एग्जैक्टली सर। तो इसके बाद मुझे ब्लॉगिंग का पता चला। मैं सर्च करता रहा, ये सब तो फंस गया था, बट फिर भी था कि मतलब कोई ऑप्शन नहीं। मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था।
कि मैं अब मतलब 10th पास क्या ही करूंगा, तो मुझे ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। उसमें बस मुझे दिख गया था कि ऑनलाइन जो है तुम्हें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तुम्हें इन्वेंट्री नहीं चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम होती है। तो मतलब मेरा मतलब दिल आ गया था कि भाई ऑनलाइन ही करूंगा जो करूंगा। तो उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग के बारे में जानना शुरू किया। बट ब्लॉगिंग का मुझे जिस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट था, फिटनेस के बारे में काफ़ी नॉलेज था, काफ़ी इंटरेस्ट था, मैंने उस चीज़ के बारे में लिखना स्टार्ट किया। बट एसईओ की कोई नॉलेज नहीं थी। ब्लॉग स्पॉट से मैंने स्टार्ट किया था। तो ब्लॉग स्पॉट पे कोई डोमेन भी नहीं था, ब्लॉग स्पॉट का ही सब डोमेन चल रहा था। बट एसईओ की कोई नॉलेज थी नहीं है। एसईओ मैंने सीखना स्टार्ट किया यूट्यूब से, तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे सिस्टमैटिक ऑर्डर में मुझे कुछ मिला नहीं। किसी ने बैकलिंक्स का कुछ बताया, किसी ने इनबाउंड लिंक्स का कुछ बताया, कंफ्यूज हो गया। तो पता नहीं चला उसके बाद मतलब क्या करना, मैंने छोड़ दिया। बिकॉज मेरा एक ही मोटिव था कि पैसा जल्दी कमाना है, घर वालों को दिखाना है। उसके बाद जल्दी के चक्कर में नहीं हो पाया। फिर उसके बाद आता है एक स्कैम जो मैंने अपने ही घर वालों के साथ किया, 16,500 घर वालों के साथ। हाँ मतलब जरूरत थी, क्या कर सकते, पैसे तो मिलते नहीं थे। ऑलरेडी उनकी नजरों में नालायक था कि यार ये तो मतलब निकाल दिया स्कूल से, क्या करेगा, पैसे मिलते नहीं थे। तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैं कोर्सेज खरीदना स्टार्ट कर दिए पहले। कोर्सेज का ये था, मतलब मैं कोर्सेज में बहुत ज्यादा डूब चुका था कि यार ये कोर्स बढ़िया है, इसे खरीद लेता हूँ, उसे खरीद लेता हूँ। कोर्स ही खरीदता रह गया, कभी कोई काम किया नहीं। और ये अभी हो रहा है, कई लोगों के साथ हो रहा है। मतलब ऐसा क्यों आया, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि कोर्सेज में इतना इन्वॉल्व हो गए सारी चीजें? कोर्सेज को जिस तरह से सेलर्स मार्केट करते हैं ना कि देखो मैं खासकर बताता हूँ, JVZoo, वॉरियर प्लस, इन सब पे जो आपको कोर्सेज मिलेंगे उनकी मार्केटिंग यूजुअली ऐसे ही होती है। अब तो इंडिया में भी हो रहा है, बहुत सारे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं, जो ड्रीम सेल कर रहे हैं। आपको स्किल्स नहीं सिखाएंगे, आपको बेसिकली पता ही नहीं चलेगा कोर्स के अंदर है क्या। मैंने जितने भी कोर्सेज खरीदे हैं JVZoo एंड वॉरियर प्लस से, वो बोलते हैं सीक्रेट मेथड, ऑटोमेट मेथड, यू नीड नो एक्सपीरियंस, ऐसे करके ये सारी चीजें बताते हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं कि एक्चुअल में क्या सीखने वाले हो। तो ये सारी चीजें, और ड्रीम सेल करते हैं कि देखो मैं $10,000 पर मंथ कमा रहा हूं और ये जितना भी नॉलेज है वो सारा का सारा मैंने इस कोर्स में भरा हुआ है, आप खरीदोगे, आपको सीखने को मिलेगा, आप भी कमाओगे। तो ये मेरे दिमाग में ये चला गया था कि मैं इसके जैसा बन जाऊंगा। यहाँ पे अब मैं कंप्लीटली कोर्स सेलर्स को भी ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमें स्मार्ट, जो खरीद रहा है ना उसे स्मार्ट होना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा उसे इस कोर्स की जरूरत है भी या नहीं। तो इस हिसाब से आपको कोर्स खरीदने चाहिए। बाकी ये तो रहा कोर्स खरीदने का, बट मैं अपना बता दूं मैंने कितने सारे कोर्सेज खरीदे। मेरे यूडेमी पे भी अभी यूडेमी पे लाइक करीब होंगे 40 कोर्सेज अराउंड होंगे, जिसमें से आधे मैंने देखे भी नहीं है पर खरीद दिए। शौक था, शौक बन गया था कोर्स खरीदने का कि इससे मुझे ये सीखने को मिलेगा, ये मिलेगा। ख्याली पुलाव ज्यादा थे, एक्शन को नहीं, कोर्स पे कोर्स खरीदता रहा। और ऐसे करके मैं अपनी दीदी के अकाउंट से 16,500 एग्जैक्टली मैंने उड़ा दिए, किसी को पता नहीं चला घर पे। अच्छा, और किसी को नहीं पता चला तुम ये कर रहे हो? हाँ, अकाउंट में थे, काफी टाइम से रखे हुए थे, मतलब भूल गए थे पैसा डाल के। कि चलो दीदी के नाम का अकाउंट है, वैसे डाल दिया, मुझे पता चल गया। मैंने जैसे तैसे बहुत सारे बहाने बना के नेट बैंकिंग का अकाउंट बनाया, वहां से इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मंगवाया, JVZoo पे वो इंडियन डेबिट कार्ड चलते नहीं थे। 16,500 रुपये पूरे गए। ठीक है। और उसके बाद वो तो अच्छा हुआ पापा को पता नहीं चला, मम्मी और दीदी तक बात रही, वरना बहुत कुटता मैं। इसके बाद अब धीरे धीरे ये हुआ कि मैं फिर भी रुका नहीं, कोर्सेज खरीदने वाली आदत थी मेरे अंदर। बिकॉज वो डिपेंडेंसी हो जाती है कि यार ये कोर्स मुझे खुद नहीं करना था, यार कोर्स खरीद दूँ, कोर्स मुझे सब कुछ सिखा देगा, उसके बाद मैं पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। ये चीज़ हो रही थी। तो ऐसे करके फिर मुझे एक स्कीम मिली, $25 वन अप करके, चलता था या अभी मुझे नहीं मालूम, 2 साल पहले बढ़िया चल रहा था। तो मैंने देखा, अब वो अफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे इसे प्रमोट कर रहे थे, बट अफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, ये इनका नया तरीका है, स्कैम बोल सकते हैं इसको, बिकॉज ये जिस तरह से मार्केट करते हैं वो गलत है। तो क्या था कि कोर्स खरीदा मैंने एंड मुझे सिखाया गया कि इसी कोर्स को तुम आगे कैसे सेल कर सकते हो। अच्छा, कोर्स में ये बताया कि आगे कोर्स कैसे बना के बेचो, एक की टोपी दूसरे के सर, यही मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका, लेकिन अब डिजिटल तरीके से, अलग तरीके से। और अफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे से सेल कर रहे हैं, अफिलिएट मार्केटिंग ये नहीं होता है। बट मैं तो फंस गया था। मैं जैसे देखा, मुझे पता चल गया यार ये तो वो नहीं है जो मैंने सोचा था, पैसे दे दिए, रिफंड का कोई सीन है नहीं, अब क्या करना है, अब चलो मैं भी देख लेता हूँ, बिकता है तो बेचते हैं। तो कॉल पे कन्वर्ट करने का उन्होंने सिखाया था कि अब जैसे जैसे लीड्स इकट्ठा करो, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे पोस्ट करो, लीड्स इकट्ठा करो, उसके बाद कॉल पे करो, कॉल पे कन्वर्ट करो। कॉल पे सिखाया जा रहा था, वेबिनार वगैरह। मैंने अब कॉल पे कन्वर्ट करने के आप जितने भी वीडियोस या किसी से भी सुनते हो ना, तो हमेशा एक एस्टिमेट देते हैं कि यार अगर तुम 100 कॉल कर लोगे ना तो 15 तो कन्वर्ट हो ही जाएंगे, 15 नहीं तो 5 हो ही जाएंगे, और 5 अगर तुम्हें $20 दे देते हैं तो अच्छा खासा तुम्हारा $100-200 आराम से बन जाएगा। मेरा नहीं बना। 100 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ अराउंड 100 कॉल्स मैंने कर लिया, 80-90 तो कर ही लिए होंगे।
मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इवन यहाँ तक ऐसा हो जाता था कि मैं बोलता था हेलो मेरा नाम विक्रम सिंह, हमारी बात हुई थी, ये सो, वो फोन कट कर देते थे। कोई बात नहीं, सीधा मुंह पे फोन काट देते थे। तो ये मतलब बहुत बुरा लगा उस टाइम पे। तो हाँ, सच में बहुत बुरा लगा। मतलब मुंह पे कॉल काट रहा है यार, बहुत बुरा लगा। फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं मुझे करना ही नहीं है ये। बट इसी दौरान मैंने इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक मार्केटिंग शुरू कर दिया था। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया था। बट फिर इस चीज़ में ही इंटरेस्ट आ गया मेरा। मैंने $25 हुआ ना, इस स्कीम को छोड़ दिया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे आगे बढ़ने लग गया। और इसका रीज़न ये था, मुझे सीखने लग गया था मैं। अब ये पहली ऐसी चीज़ थी जो मैंने खरीदी नहीं थी। कोर्स मैंने फ्री देखा था यूट्यूब पे, डिजिटल ध्रुव का था, एंड डिजिटल धैर्य यूट्यूब चैनल है, उन पे फ्री इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स वाला सारी चीज़ें फ्री में देखी थी मैंने। फ्री में मैं सीख गया था करते करते। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोर्स खरीदने पे मत रहो। डिजिटल मार्केटिंग अभी तक जो जिस भी चीज़ से मैंने पैसा कमाया है ना, अभी जो मैं आगे शेयर करूँगा, तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि इसमें ना ऐसा मतलब कोर्स खरीदने की चीज़ नहीं, ये करने की ज़्यादा चीज़ है। जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे। तो एक छोटा सा मैसेज था, अभी आपको आगे समझ आ जाएगा क्यों। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे फिर मैंने फॉलोअर्स बढ़ने लगे, हैशटैग कैसे यूज़ करना है प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें मैं सीखने लग गया और अच्छे से मेरा अकाउंट ग्रो हो रहा था। फिर एक ही एम था दिमाग में कि चलो एक काम करेंगे, अब 10,000 फॉलोअर्स जैसे तैसे पहुंचना है मुझे, उसके बाद ई बुक सेल करेंगे, बेसिक सी चीज़। वो भी नहीं किया मैंने, वो भी बीच में छोड़ दिया, बिकॉज जल्दी पैसा चाहिए था। कुछ 3 महीने हुए थे इस चीज़ में, और एक बंदे का मैसेज आता है मुझे, और उस टाइम पे चलते थे SMM पैनल्स बहुत अच्छे। क्या चलता था? SMM पैनल्स होता, SMM पैनल, सोशल मीडिया मार्केटिंग पैनल्स, ऐसे होता है शायद कुछ। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं, ये सर्विसेज सेल करते हैं, और सर्विसेज मोस्टली फेक होती है इनकी। जैसे कि 100 रुपये में 1000 फॉलोअर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बंदे ने मुझे, हाँ, तो 100 रुपये में, 200 रुपये में इतने लाइक्स, इतने लाइव कमेंट्स, ऐसे बहुत कुछ से, मतलब जितनी चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पे ये चीज़ एक बंदे ने पिच करी मुझे। अब मुझे पता था ये फेक है, मैंने नहीं खरीदा। मैं कहा यार ये क्या बेवकूफ़ बना रहा है सबको, कौन खरीदेगा इसे। बट फिर मैंने उससे बात करी, थोड़ा बात होने लगी, तो उसने बताया वो पैसे कमाता है उससे। तो फिर ध्यान आया कि मुझे पता है लेकिन सबको तो नहीं मालूम ये फेक है। और वैसे बताया जाता था ये फेक है, नॉन ड्रॉप वगैरह काफ़ी चीज़ें होती थी। कोई अगर SMM पैनल देखना चाहता है तो गूगल पे सर्च करे, पता चल जाएगा। बट उस टाइम पे एक और अच्छी चीज़ थी, ये थोड़ा अनएथिकल है। उस टाइम पे OTT अकाउंट्स मिला करते थे। OTT अकाउंट्स बोलो तो Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये SMM पैनल्स में मिला करते थे। तो मैंने वहाँ से सस्ते में मिलते थे, खरीदना चालू किया, थोड़ा सा प्रॉफिट 50, 100, 150 ऐड करके सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ हुई। अब फिर एक और दिक्कत पड़ गई कि अकाउंट की शॉर्टेज, अब इतने अकाउंट लाऊं कहाँ से, मैसेज तो खूब आ रहे थे। मैं अच्छा हाँ, प्रमोट कैसे किया था मैंने, यूजुअली अपना प्रोफाइल प्रमोट किया था, और मीम पेजेस से बस काफ़ी सस्ते में पहले प्रमोशन हो जाता था, 300-400 रुपये में। तो सही चल रहा था, मतलब इतना सही चल रहा था कि मैं जितनी बार पैसे डालता था उतनी बार मेरे को प्रॉफिट मिलता था। उस टाइम पे बहुत, एक मेन रीजन उसका था, कोविड चल रहा था उस टाइम पे, तो सब घर पे बैठे हुए थे। अब क्या करें, अब सस्ते में तुम्हें OTT अकाउंट्स मिल रहे हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम देख लेते थे लोग। उस टाइम पे तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो जितनी बार पैसा डाला उतनी बार प्रॉफिट आता था मेरे को। यहाँ से आलू डाला, वहां से सोना निकला। हाँ, ये होता था। उस टाइम में मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था ना कि मतलब चलो यार, जितनी बार पैसा डाल रहा हूँ निकल रहा वापस, तो अब ट्राई करते हैं कुछ। तो अब अकाउंट का शॉर्टेज बढ़ रहा था। मैं कहा अब खुद सोना खोदने से अच्छा है वो क्या बोलते हैं, फावड़ा शायद, उसे बेचो। तो दूसरों को सिखाओ। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये आइडिया इसलिए आया बिकॉज मैं खुद पहले बहुत सारे कोर्सेज खरीदता था। मैंने सोचा अब क्यों ना बेचा जाए, ये टाइम आ गया कि मैं खुद कोर्सेज बेचना शुरू कर दूँ। तो यहाँ पे मुझे पता था कि मैं क्यों कोर्स खरीदता था और कोई मुझसे क्यों कोर्स खरीदेगा। मैंने कोर्स बनाया, लेकिन बहुत रद्दी, मैं सच बता रहा हूँ, 5 मिनट का होगा वो, 5 से 6 मिनट, इससे ज्यादा का था ही नहीं कोर्स। 5 मिनट का कोर्स? हाँ, कोर्स बेच दिया मैंने वो। 2-2 मिनट की, 1.5 मिनट की वीडियो होती थी, उस पर मैं कैनवा के बारे में बताता था कि कैनवा से तुम ऐसे मार्केटिंग चीजें बना सकते हो, ये SMM पैनल है, यहाँ से खरीद सकते हो, और ये इस SMM पैनल के ओनर का नंबर है, तुम्हें कोई दिक्कत पड़े तो बात कर लेना। मेरा काफी अच्छा कनेक्शन बन गया था तब तक। ये सारी चीजें, फिर मैंने कोर्स बनाया, प्रमोट किया, कोर्स बिकने लगा। ये भी लॉकडाउन के टाइम का ही बात है। तो कोर्स बिकने लगा, मैं पहले तो चौंक गया, मतलब इसे खरीद क्यों रहा है कोई, क्योंकि वीडियो भी इतनी अच्छी खासी थी, सेल्स वीडियो काफ़ी लंबी थी। फिर जैसे जैसे बिकना शुरू हुआ वैसे वैसे मैसेज आने लगे मुझे। मैंने अपना मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता था। अच्छा, ये एक चीज़ है, अगर आप कोर्स खरीदो तो ध्यान रहे कि सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मैं तो अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ, लेकिन जो बिगिनर है वो बिगिनर है, उसको दिक्कत आएगी। मैं कितना भी अच्छे से समझा लूँ, बिगिनर को समझ नहीं आएगा। सपोर्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़ मैंने अपना सेलिंग पॉइंट रखा था कि देखो ऐसा है, सपोर्ट तुम्हें प्रॉपर मिलेगा, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, या जूम मीटिंग पे हम करते थे वीकली वेबिनार। तो मुझे मैसेज आने लगे कि इज्जत के साथ कि सर
आपका ये जो कोर्स था घर वाले जो बहुत अच्छा इज्जत था। नहीं कर रहे थे, अब सर आने हुआ बोलने लगे लोग। हाँ सर, ये कोर्स से मैंने आप स्क्रीनशॉट देखे, मैंने इतने इतने लोगों से पेमेंट ली है, मुझे इतना इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, और भी कुछ है तो बताइए, और दूसरे तीसरे कोर्स निकालिए, ऐसा बोला गया है। सच में बोला तो मेरे को कि और भी मेथड्स हैं तो बताइए। तो मैं चौंक गया पहले तो, मैं कहा ये मैंने ऐसे ही बना दिया था, ये लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं इससे। मैं खुद चौंक गया था, मतलब इतना रद्दी कोर्स है ये लोग पैसा कमा रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि यार ये ज़्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ कि मैं अकाउंट सेल करूँ, अकाउंट का शॉर्टेज हो, SMM पैनल से लोगों को DM करता रहूँ कि फॉलोवर्स कर लो। हाँ, कोर्स बेचो बढ़िया है, और कोर्स भी सपोर्ट के साथ बेचना है, वरना फिर खरीदेगा कौन, वरना फिर वही रिव्यूज आएंगे कि इसका कोर्स रद्दी है ये सो। तो मैंने कोर्स बनाया, फिर उसके बाद अच्छा खासा 4-5 घंटे का कोर्स बनाया, और अपडेट भी करता रहता था मैं उसे कि इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम की ये अच्छी चीज़ है, इंस्टाग्राम की नॉलेज हो गई थी, तो मैं उनके अकाउंट भी रिव्यू करता था। लोग मैसेज करते थे कि भाई ये अकाउंट देखो, ये कैसा है, सही बना रखा है, मैं समझाता था सबको। तो ये चीज़ चलता रहा। फिर सेकेंड लॉकडाउन लग गया। फिर हुआ क्या, दरअसल ये गलती से एक स्मार्टनेस कर दी मैंने। हुआ क्या कि यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया था, एंड उसे मैंने प्रमोट एड से नहीं किया, उसमें यूट्यूब को एड्स नहीं चला, एड्स मैंने चलाए, प्रमोशंस खरीदे इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से क्या हुआ कि बहुत सारे क्लिक्स आते थे, ठीक, 1 घंटे के अंदर ही अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं मुझे। तो एक सिग्नल मिलता था एल्गोरिदम की कि इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पे ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो खुद ही मेरी वीडियो को बूस्ट देता था। वो इनिशियल बूस्ट मुझे मिल गया, अब खुद ही ऑर्गेनिक व्यूज मुझे आए जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक सेल्स वहां से आने स्टार्ट होगी। फिर दूसरा लॉकडाउन लग गया, फिर से मेरी वीडियो पे खुद ही व्यूज आने चालू हो गए। बट फिर जैसे मैंने बताया अनएथिकल था, 3 सेल्स वीडियो बनाई थी मैंने, तीनों डाउन हो गई। चैनल बच गया धीरे धीरे, तीसरा वाला मैंने खुद ही डाउन कर दिया था, बट वीडियो डिलीट हो गई। फिर मेरी आमदनी रुक गई थी, खत्म। और मैं इसे आगे करना भी नहीं चाहता था, मैं कहा यार बहुत हो गया, कुछ और करते हैं। और ब्लॉगिंग में मेरा इंटरेस्ट था, स्टार्टिंग से था। दरअसल मैंने शॉपिफाई भी ट्राई किया हुआ, इंडियन ई कॉम, बट उसमें वही था, इंडियन ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी पे देना पड़ता है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी के बिना शायद कोई कर पाए, मैंने तो नहीं किया था, फेल हो गया। कैश ऑन डिलीवरी पे लोग सेम वही चीज़ भी कि उन्हें भी कॉल करना पड़ता था। कैश ऑन डिलीवरी पे ये करते हैं कि पहले कंफर्म करो, कॉल करके कंफर्म करो आपने ऑर्डर ये लिया है एंड आपको डिलीवर कर दे, हाँ ना बोलते। कई लोग तो यहीं पे कैंसिल कर देते कि नहीं वो गलती से हो गया, सही है। फिर ऑर्डर जाता था, ऑर्डर रिसीव ही नहीं कर रहे, तो कैश ऑन डिलीवरी के चक्कर में पूरा इंडियन ई कॉम मेरा डूब गया। ये एक और फेलियर था। फिर उसके बाद ब्लॉगिंग पे मेरे को इंटरेस्ट था, लाइक वो ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है ना कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतना अच्छा मिलता है, तो वो हमेशा बहुत टेम्पटिंग लगता है। तुम्हें पैसे वेस्ट नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छा खासा आएगा तुम्हारे पास। बट अभी तक मेरे को वर्डप्रेस की नॉलेज हो गई थी, वेबसाइट में बना चुका था ये कोर्सेज वगैरह सेल करने के लिए, वर्डप्रेस होस्टिंग ये सब नॉलेज हो गई थी। एंड थ्योरेटिकली मुझे ब्लॉगिंग की काफी चीजें आ गई थी, बैकलिंक्स, इनबाउंड, आउटबाउंड, सारी चीजें समझ आ गई थी। इस चीज में मैं पूछूंगा, अभी जैसे होस्टिंग वगैरह की नॉलेज हो गई थी, तो होस्टिंग कौन सी ली थी फिर? होस्टिंग सर स्टार्टिंग से होस्टिंगर ही ली है। होस्टिंगर से क्या तुम्हारे रिव्यूज हैं होस्टिंगर के? होस्टिंगर का काफी अच्छा है, लाइक जो भी मुझे प्रॉब्लम पड़ती है, अगर मैं खुद भी कर सकता हूँ ना, मैं नहीं करता, मैं ईमेल कर देता हूँ कि यार ये कर दो, वो करके दे देते हैं। ओके, तो ये देखो एक और लाइव एग्जांपल है, आगे हमें बताएगा ये कि कितना ट्रैफिक भी होस्टिंगर ने झेल लिया था आगे जाके। इसी वजह से मैं हर एक नए ब्लॉगर को बोलता हूं कि आप होस्टिंगर की तरफ देख सकते हैं। होस्टिंगर क्योंकि पहली चीज तो अफोर्डेबल है, मतलब सस्ते से रेट चालू हो जाते हैं, और अगर आपका ट्रैफिक बढ़ने लग जाए जैसे इसने किया आगे जाके विक्रम ने, तो आप उसको आगे बिजनेस प्लान में भी ले जा सकते हैं। इसलिए आप होस्टिंगर ले सकते हैं, काफी अफोर्डेबल है। प्लस अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक यूज करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, तो आपको और ज्यादा भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप मेरे लिंक से होस्टिंग लेते हैं, कोई सी भी होस्टिंग लेते हैं, हमें इनवॉइस जरूर ईमेल करें, हम कुछ ना कुछ गुडीज आपको जरूर देंगे। हाँ विक्रम, आप आगे। ओके सर, तो यहाँ पे ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया पहले से था। अभी मुझे ये था, मुझे कोर्स नहीं खरीदना था। अब तक थोड़ी अकल आ गई थी कि यार कोर्सेस खरीद के वही सेम प्रोसेस होगा, कंसिस्टेंट मैंने रहना है नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो अभी मैं मेंटरशिप की तरफ देख रहा था, बिकॉज ये मुझे कोर्स से बेटर लगा। कोई बंदा है जो मुझे सिखाएगा, मीटिंग पे आएगा, 1-on-1 मुझे सिखाएगा चीजें। प्रैक्टिकली मैं चीजें सीखना चाहता था, एंड उन्होंने सिखाया। डिजिटल वेब कट्स करके कुछ इंस्टाग्राम हैंडल है उनका, अभी भी कांटेक्ट में है, तो उन्होंने काफी अच्छे से सिखाया मुझे, प्रैक्टिकल चीजें सिखाई। बैकलिंक का ज्ञान था लेकिन बैकलिंक बनाए नहीं थे कभी, कहाँ से बनाने, कैसे बनाने, उन्होंने सारी लिस्ट वगैरह शेयर करी, बनाना सिखाया। तो ये सारी चीजें मैं सीख गया। और लेकिन यहाँ पे भी देखो, कॉपी पेस्ट का काम मेरा स्टार्टिंग से, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा था। तो एडसेंस अप्रूवल तक मैंने ओरिजिनल आर्टिकल्स लिखे, courseBuzz.com ये साइट तभी मैंने स्टार्ट करी थी। तो इस पे जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कोर्स के बारे में लिख रहा था मैं। तो जैसे ही एडसेंस अप्रूव हुआ, मैंने सारी चीजें कॉपी पेस्ट करना चालू कर दी। उसके बाद फिर से
बट बैकलिंक्स बनाने के बाद ये थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मुझे यकीन नहीं हुआ था ये हो रहा है, क्योंकि सभी बोलते हैं कॉपी पेस्ट काम नहीं करता, बट मेरा कर रहा था। बैकलिंक्स बनाया, उसके बाद भी लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे कुछ पेजेस रैंक कर रहे थे, तो थोड़ा मोटिवेशन मिला। लेकिन फिर अगेन मेरी आमदनी, मैंने बताया जैसे पहले ही बंद हो चुकी थी जब कोर्स बिकना बंद हुए, और यहाँ से तो मतलब ब्लॉगिंग में कंसिस्टेंसी और टाइम पेशेंस चाहिए। अगेन मुझे जल्दी पैसा कमाना था, बिकॉज अभी क्या था, आमदनी बंद हो गई थी और घर पे पहले ही पता चल चुका था कि बच्चा पैसा कमा रहा है। और अगर अब मैं बता देता कि अब बंद हो गया, तो फिर से मेरे को ताने सुनने को मिलता है कि फिर से सर नालायक हो चुके हैं। हाँ, फिर से बस सीजनल ज्यादा ना बंद हो गया, इससे अच्छा पढ़ाई कर लेता तू, ये सब होता, तो मैंने बताया नहीं। तो फिर मैं इधर उधर चीजें ढूंढता रहा, फिर लास्ट में मुझे जाके पता चला, आपकी वीडियोस देखी मैंने वेब स्टोरीज के रिगार्डिंग। तो पहली वीडियो देखी, मैं कहा चलो अच्छा ठीक है कर लेंगे। दूसरी देखी, तीसरी में थोड़ा आंखें खुली मेरी कि यार कर ही लेते हैं। जब कोई बंदा है इतना चीख के कह रहा है कि भाई ट्रैफिक आ रहा है, तो करके देख लेते हैं ना एक बार। हालांकि भरोसा मुझे बिल्कुल तब भी नहीं था, मैं कहा यार चलो ठीक है कर लेंगे, क्या देख लेते हैं क्या होता है। मैंने किया, ट्रैफिक आने लग गया। और ट्रैफिक देख के तो मैं बहुत खुश हुआ, मतलब इतना ज्यादा ट्रैफिक। फिर मैंने एडसेंस अकाउंट देखा, इंडिया से ट्रैफिक आ रहा था, 5-6 हजार पेज व्यूज पे शायद कुछ $0.50 बने थे, 0.50, आधा डॉलर। बहुत डिसअपॉइंटमेंट। और फिर मैंने डिसअपॉइंटमेंट से आपकी उस यूट्यूब वीडियो पे कमेंट भी किया था कि सर ये तो बेकार है, इसमें तो पैसे नहीं बन रहे, क्या फायदा इसका इतने ट्रैफिक का। तो आपका रिप्लाई भी आया था। देन उसके बाद मैंने सोचा यार चलो देख लेते हैं, मतलब करके देख लेते हैं। अब एक ही दिन हुआ था, एक दिन हुआ, चलो 1 महीना करके देख लेते हैं, हो सकता है ऐसा आधा करके कुछ 100 बन जाए एटलीस्ट। कुछ तो बन जाए, कुछ तो बन जाए। थोड़ा घर पे बताने को तो रहे कि चलो कुछ तो कर रहा हूँ मैं। अगले दिन क्या हुआ कि मेरे $9 बन गए, पूरे दिन का बता रहा हूँ। उसके अगले दिन कुछ 23-24 बने थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। एंड उसके अगले दिन सीधा $150। तो मैंने देखा कि ये हो कैसे रहा है, मतलब हो रहा था अपना, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं तो बस कॉपी पेस्ट कर रहा था। और कॉपी पेस्ट भी कैसे कर रहा था, मैंने ओरिजिनल स्टार्टिंग में भी वेब स्टोरीज नहीं बनाई। मुझे जो मेरे डिस्कवर फीड में वेब स्टोरीज दिखी ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब चीजों से, ये जो भी न्यूज साइट है, जो भी वेब स्टोरी मुझे अपने फीड में दिख रही थी, मैं वो कॉपी पेस्ट करके डाल रहा था। सेम इमेज, सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन। तो एक था जिसमें थोड़ा यूएस का कंटेंट मिक्स था, वो था माइक टाइसन। बहुत लोग जानते होंगे, यूएस सेलिब्रिटी है अभी। तो उनका कोई अपीयरेंस था किसी साउथ इंडियन मूवी में। उसमें क्या हुआ कि वो यूएस का कंटेंट भी था, तो यूएस में माइक टाइसन उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा होगा मे बी, तो वो पर्टिकुलर वेब स्टोरी यूएस में दिखने लगी। तो फिर मुझे वहां से ध्यान आया कि यार यूएस से पैसा आ रहा है, इंडिया से नहीं आ रहा है, इंडिया से बहुत कम। पर यूएस से आरपीएम जितना भी था, ट्रैफिक इतना ज्यादा था, आरपीएम $2 से $4 के बीच रहता था, लेकिन एंटरटेनमेंट पे ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि मेरे मतलब मैक्स उस टाइम पे मेरे $200 पार कर गए थे एक दिन के। ठीक है। तो मुझे याद है December 23 को मैंने स्टार्ट किया था, एंड December 31 तक मेरे 1181 अप्रॉक्स इतने डॉलर्स बन चुके थे। एक महीने में कॉपी पेस्ट करके तुमने $1000 कमा लिए थे। एक महीना भी नहीं बोलेंगे सर उसे, मतलब एक हफ्ता बोलिए। एक हफ्ते में कॉपी पेस्ट करके $1000 हो गए। हाँ, ये हो गया। तो वहां से फिर इससे पहले भी मैं मतलब इधर छानबीन कर ही रहा था, मैंने सब चीज छोड़ा, मैं कहा सब हटाओ, ये बढ़िया चीज है, कॉपी पेस्ट करो फटाफट। फिर उसके बाद मेरी एक और साइट है lyricsband.com, जो लिरिक्स के मतलब उस पे मैंने पहले अप्रूवल के लिए डाला था एडसेंस पे, पर मुझे आया कि मतलब लो वैल्यू कंटेंट है, लिरिक्स के बारे में डाला था, मतलब क्या ही होगा, तो अप्रूवल नहीं मिला। अब मुझे लग गया था स्वाद में, वेब स्टोरीज तो बढ़िया चीज़ है, दूसरी साइट पे भी करूंगा। दूसरी साइट पहले से रेडी थी, मैंने दोबारा अप्रूवल के लिए डाला, दूसरी बार में पता नहीं कैसे मुझे अप्रूवल मिल गया। अब मैं दोनों साइट पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और कॉपी पेस्ट भी मैं गूगल डॉक्स की मदद से कर रहा हूँ। मतलब ओरिजिनल मुझे उस टाइम पे लग रहा था ओरिजिनल बहुत मेहनत का काम है, कौन करे। गूगल डॉक्स का मुझे पता था। गूगल डॉक्स अगर किसी को नहीं पता है तो वो कमांड्स होते हैं गूगल के। उससे मैं क्या करता था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया मैंने कि फिक्शन में मुझे इंटरेस्ट था, फिक्शन में यूएस में ज्यादा चीज मैंने गूगल ट्रेंड पे देखा कि क्या चीज ट्रेंड पे चल रही है, किस सेलिब्रिटी का नाम ट्रेंड पे चल रहा है, उस सेलिब्रिटी का नाम लिखा, उसके रिगार्डिंग वेब स्टोरीज ढूंढी, सारी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो जनवरी 10-15 का टाइम है, धीरे धीरे ट्रैफिक डाउन होने लग गया। तो मुझे थोड़ा घबराहट भी हो गई, यार ये तो क्या करूँ अब, ये तो बंद हो गया। तो फिर मुझे ध्यान आया कि यार मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ओरिजिनल बनाना चाहिए। ओरिजिनल फिर मुझे इंटरेस्ट था मार्वल, ये जो भी कॉमिक्स वाली चीजें होती है, फिक्शन मूवीज जो भी होती है, मुझे उसमें इंटरेस्ट था, बैटमैन, सुपरमैन वगैरह। तो उन चीज़ों पे मैं ओरिजिनल कंटेंट बनाने लग गया, लेकिन बहुत टाइम लगता था मुझे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करता था कि
हर वेब स्टोरी में हर स्लाइड पे इमेज डिफरेंट होनी चाहिए, उसका ऑल टेक्स्ट परफेक्ट होना चाहिए, उसकी हेडिंग में ही बहुत माथामारी होती थी। तो ऐसे ऐसे करके ना मतलब इतनी ज्यादा इमेजेस ढूंढ के पिंटरेस्ट को खगोल के फिर काफी टाइम लगता था मुझे, दिन में शायद मुश्किल से 2-3 बना पाता था मैं। फिर मुझे इस पॉइंट तक मुझे लग रहा था कि यार शायद मैं अकेला हूँ जो ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जितने भी यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ, जितने भी लोगों को देख रहा हूँ, वो अपना ट्रैफिक दिखा रहे हैं तो वो इंडिया का ही दिखा रहे हैं, एंड वो कभी एडसेंस शो नहीं करते। और मुझे जरूरत भी नहीं थी उनका एडसेंस जानने की, मुझे पता था इंडिया से कितना ट्रैफिक आता है, कितना पैसा बनता है। मुझे लगा शायद मैं ही हूँ। मैं फिर लिंक्डइन का अकाउंट था मेरा, मैंने लिंक्डइन पे सर्च करना स्टार्ट किया। लिंक्डइन पे मैंने फिर स्क्रीनशॉट देखना शुरू किया, लोग डाल रहे हैं। एक बंदा था तो अभी कनेक्शन में है वो डाल रहा था $200-300 के स्क्रीनशॉट पर डे के वेब स्टोरीज से, और उससे पूछा, मैं कमेंट्स देख रहा तो बता रहा था कि वेब स्टोरीज से। मैंने उससे बात करना शुरू किया, मैंने उससे चीज़ें शेयर करना शुरू करी कि मैं ऐसे करता हूँ, तुम कैसे करते हो, ये सो। अब मैं जानना चाह रहा था ये बंदा करता कैसे, इसके $200-300 बन कैसे रहे, किस चीज़ पे कर रहा है ये। मेरे वहाँ $30-40 मुश्किल से बनते थे दिन के। तो उसने फिर मुझे बताया कि टेक निश पे डालो, टेक एंड साइंस पे। तो मैं गया गूगल न्यूज़ पे, टेक साइंस पे देखे जितने भी। पहले मैंने मुझे पता नहीं कि ऐसा यकीन करने में दिक्कत होता है, तो मैंने पहले आईफोन पे बनाया और मेरा आरपीएम बढ़ा। मेरा $2 से उस दिन आरपीएम 3-4 ऐसा पहुंचा। मैं कहा यार भाई सही चीज़ बताई तुमने, आरपीएम तो जा रहा है मेरा। फिर मैं उससे डिटेल्स पूछने लग गया। अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो भाई मुझे बहुत बुरा लगेगा बाद में, क्योंकि मैंने उसकी साइट कॉपी करी। उसने दरअसल, मैंने उससे चीज़ें पूछी और पूछा कि तुम्हारी साइट कितनी पुरानी है और कितने आर्टिकल्स हैं। अच्छा एक काम करो, मुझे ना आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे हेडलाइंस बनाने हैं, क्लिक बेट कैसे बनाना है, तुम एक किसी अपनी वेब स्टोरी का हेडलाइन बता दो मुझे। तो उसने बता दिया कि बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर $50, शायद एग्जैक्ट यही था। गूगल डॉक्स मुझे पता ही था और डिटेल्स मुझे पता थी उसकी साइट की। मैंने गूगल डॉक्स पे डाला, उसकी साइट मुझे मिल गई और उसकी फिर कोई मेहनत नहीं। फिर से वो दिन के 10-12 डालता था, मैं जाता था उसकी साइट पे, कॉपी पेस्ट, बस मेरा दिन का काम हो गया, खत्म। यही करते थे दिन भर। जहाँ से मैंने देखा वो साइंस वाले पे डाल रहा है, वो नासा, एस्ट्रोनॉट्स, इन चीज़ों पे डाल रहा है, तो काफ़ी अच्छा आरपीएम था। मेरा आरपीएम इवन एक साइड का $20 गया। लिरिक्स वैन का मैंने एक दिन देखा था, मार्च जिस महीने मैंने हाईएस्ट अर्न किया $12,550, उस महीने कुछ 10 से 20 के बीच में मुझे याद है $20 आरपीएम गया मेरा लिरिक्स वैन का। तो काफ़ी ज़्यादा था, मतलब वेब स्टोरीज के लिए तो काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैं समझ गया अब हुआ क्या, उसकी साइड बंद हो गई और मेरी चल रही है। और उसकी साइड बंद हो गई तो उसने काम बंद कर दिया और उसकी वजह से मेरा भी काम रुक गया। अरे तो काम करें ना, हम तो उस पर डिपेंड करें क्योंकि उसका कॉपी पेस्ट करना था। हाँ, उसका कॉपी पेस्ट करना था, उसने बंद कर दिया, मैं क्या करूँ। फिर हमने यूट्यूब पे छाना कि कैसे कंटेंट आइडियाज लाने हैं, फिर खुद से मतलब जैसे जैसे फिर गूगल न्यूज़, गूगल ट्रेंड का यूज़ करते रहे। और जो भी न्यूज़ साइट थी बिल्कुल डिटो कॉपी पेस्ट, और कॉपी पेस्ट मतलब हद से ज्यादा, ऐसे कि हेडलाइनें फटाफट बिना देखे, हम पढ़ते भी नहीं थे कि ये सही लिखा भी है, ये इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं, कुछ नहीं, फटाफट कॉपी पेस्ट किया, बना दिया वेब स्टोरी। और अब ये करते थे हमने, सब साइट का मुझे पता चल गया था कि सब साइट पे ट्रैफिक आ रहा है, सब साइट को गूगल एक नई साइट की तरह ट्रीट कर रहा है कि भाई ये नई साइट है और नई साइट है तो इसका जो गूगल वेब स्टोरीज है उसे प्रमोट करो। ये चीज़ मुझे पता चल गई। मैंने सब साइट बनाए। अब यहाँ पे भी मेहनत नहीं करी, यहाँ पे भी कंप्लीट कॉपी पेस्ट। अभी एक साइट पे हम फोटोज डालते थे, ओरिजिनल टेम्पलेट वगैरह डाला, लिखा जो वो भी कॉपी पेस्ट है। सब साइट पे इसका एडिटर ओपन किया, इसका एडिटर ओपन किया, एडिटर से एडिटर पे सारी चीजें कॉपी पेस्ट हो जाती है, इवन टेम्पलेट, एनिमेशन, सारी चीजें कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। सब कुछ ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया। मतलब हमने ओरिजिनल फोटो अपलोड करने की भी क्या बोलते हैं जरूरत नहीं करी। ये भी बहुत जितना इजी हो सकता है उतना इजी कर रहे थे। तो एक कंटेंट से जितना ज्यादा निचोड़ सकते थे उतना ज्यादा पैसा निचोड़ा हमने, पैसा और ट्रैफिक दोनों। एक कंटेंट था, अगर वो एक साइड पे चल रहा है तो पक्का दूसरी साइड पे चलेगा, उस पर भी चल रहा है तो तीसरी पे भी चलेगा। तो ऐसे करके हमने 5 सब साइट थी, 2 मेन साइट थी, मतलब ऐसे करीब 6-7 साइट्स थी, सब पे चल रहा था। बट फिर धीरे धीरे यहाँ पे आ गई एक दिक्कत। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने गूगल 9to5google.com करके एक साइट है। पहले तो मुझे खुद ही पता चल गया था ये कॉपी पेस्ट हमेशा तो नहीं चलने वाला। फिर इसके बाद जो है मैंने 9to5google.com का आर्टिकल देखा, उसके बाद तो पक्का हो गया कि मेरी साइट बंद होने वाली है। उस पर क्या हुआ, ये शायद पहली साइट थी जिसने इस इश्यू को ब्लॉक किया था कि भाई गूगल वेब स्टोरीज जो है उसमें प्लेगरिज्म वाला एल्गोरिथम काम नहीं कर रहा है, तो प्लेगराइज कंटेंट डालो वो फिर भी आ रहा है। और उसमें उसने एग्जाम्पल के तौर पे 4 साइट दिखाई थी, ABCD, और D वाली जो थी वो मेरी साइट थी, lyricsband.com। तो मैंने देखा, मैं कहा अब तो गए, क्योंकि बड़ी साइट थी, पढ़ा होगा लोगों ने।
और उसके बाद उसने इवन ये भी बताया था कि lyricsman.com ने जो आर्टिकल जो वेब स्टोरी बनाई है वो किससे कॉपी करके बनाई है, सारी चीजें छानबीन करके बता रही है उसने। मैंने कहा भाई ये तो बंद होने वाली है, पर फिर भी काफी टाइम लगा, बंद नहीं हुई इतनी जल्दी, शायद 1 और महीना चला था वो उसके बाद भी। बट फिर अब जब सबकी बंद हो रही थी 12 जुलाई 13 जुलाई को मेरी साइट्स बंद होगी, और मैंने देखा कि मेरे साथ साथ सबकी साइट बंद हो रही है, सबकी, मैं अकेला नहीं था। पहले मुझे लगा यार ये क्या हो गया है, बहुत बुरा लगा। फिर मैंने देखा सबकी साइट बंद है, मैं चलो ठीक है कुछ बड़ा हुआ है, मैं अकेला नहीं फंसा हूँ। तो उसके बाद ये बंद हुई है क्योंकि जो जैसा मैंने पहले बोला प्लेगरिज्म इशू कुछ ज्यादा ही हमने कॉपी पेस्ट कर दिया था, एंड एट द एंड बंद होना ही था, हो गया। ओके, तो अभी अपन आते हैं उस इशू पे। उसके पहले मतलब अभी हम और काफी बात करेंगे, पर अभी हम पैसे देख लेते हैं ब्लॉग रिव्यू स्टार्ट करने के पहले, कि अभी तक विक्रम ने ये पूरा कॉपी पेस्ट करके वेब स्टोरी से कितना पैसा कमा लिया। विक्रम क्या एक बार दिखा पाओगे? हाँ जी सर, एडसेंस अकाउंट में पेमेंट्स में चले जाता हूँ। हाँ, मुझे टोटल अमाउंट दिखा दो, कितना आ गया है तुम्हारा? ओके सर, तो यह है दिसंबर 15 से जुलाई 17 2022। तो अगर मैं यहाँ पे साइट्स में चला जाता हूँ, कंप्लीट वहीं पे दिख जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा 42,000 है, और वो इतना ज़्यादा से आपको समझ में आएगा कि इसने खुद भी नहीं देखा टोटल। मैंने नहीं देखा था। इतने डॉलर्स आ गए लाइव। तो सबसे पहले तो है ना, इसकी ईमानदारी पर आप लाइक कर दें, क्योंकि मैं छोटी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। अच्छा, पहले तो ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया है विक्रम ने, और पूरी ईमानदारी से इस वीडियो में बनाया है, और पूरा कॉपी के पेस्ट करके $42,000 तक अभी तक कमा चुका है। नंबर 1। नंबर 2, ये पूरे के पूरे उसने बहुत ही कम टाइम में कमाए हैं। एंड थर्डली, पूरी ईमानदारी से बता रहा है। मेरी विक्रम से बात आई थिंक 1-1.5 महीने पहले से हो रही थी, जब इसका काम बंद नहीं हुआ था। अभी पैसे जो आ रहे हैं बंद नहीं हुए थे, तब से बात हो रही थी। इसको मैं इंटरव्यू में लाना चाह रहा था, और सिंस आप सबको पता है कि मैं अभी 15 दिन के लिए बाहर घूमने गया था, और इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैंने विक्रम से कहा यार जब मैं वापस आऊंगा तब अपन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। जब मैं वापस आया और फिर मैंने इसे कांटेक्ट किया तो इसका काम बंद हो चुका था, ठीक है। और इसने कहा कि सर मैं अब इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। क्योंकि हम पहले पूरा प्रोसेस बताने वाले थे कि कैसे कॉपी पेस्ट करके सारी चीजें कर रहा है। तो मैं एक चीज इससे बोल रहा था कि विक्रम भाई, तुम्हें जब सब कुछ पता है कि तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो तुम क्यों दिखाना चाहते हो? जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तुम दुनिया को क्यों दिखाना चाहते हो? तो इसने एक बहुत ही गोल्डन शब्द कहे थे उस समय, उससे आपको पता चलेगा कि ये लड़का कितना आगे जाने वाला है। इसने कहा था कि सर मुझे पता है कि ये एक दिन बंद हो जाएगा, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसमें कंपटीशन बढ़े और मैं ओरिजिनल की तरफ जाऊं। मुझे ओरिजिनल, और कह रहा हर व्यक्ति कॉपी पेस्ट कर रहा है जो ये सारी चीजें देख रहा है हिंदुस्तान पर खास तौर कर। मैं चाहता हूं कि कंपटीशन बढ़े, तो मैं भी उस कंपटीशन के साथ ऊपर जाऊं, क्योंकि जब मैं ऊपर जाऊंगा तभी मैं लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले तो विक्रम को शाबाशी दे दो कि वो सब कुछ दिखाने के लिए तैयार था जब सब कुछ चल रहा है, और वो इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं था आने के लिए। पर मैंने कहा नहीं भाई, तेरा इंटरव्यू होगा, जो तुमने चीजें करी हैं वो रिमार्केबल है। प्लस अब हम ब्लॉग रिव्यू वाले सेक्शन पे आते हैं। सॉरी दोस्तों, बीच में इंटरप्शन करने के लिए। आप इस वीडियो को देखकर इतना इंस्पायर हो रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे, परंतु मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ गया। उसका एक रीजन है, नहीं चलेगा वीडियो, जो कि आई बटन में आपको दिख रहा होगा। और हम बता दें कि अभी तक जो आपने वीडियो देखा है विक्रम का, आपको देखकर मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला, आग लगी कि नहीं लगी आपकी, पहले ये भी बता दें हम एक बार कमेंट बॉक्स में। और दूसरी चीज, अब आपको क्या लगता है कि विक्रम जिसने इतने डॉलर छापे हैं इस इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से, उसका काम अभी फिलहाल बंद हो गया है, तो क्या विक्रम अब वापस खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। इतने डॉलर्स जो इतने कम समय में इसके पास आ गए थे, वापस इसके बैंक अकाउंट में आएंगे या नहीं आएंगे, अपनी राय हमें जरूर दें। विक्रम अब वापस खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सब कुछ हम देखेंगे। हमारा ब्लॉग रिव्यू 30 आएगा, डेडिकेटेड वीडियो विक्रम के साथ आएगा। मैं पूरी चीजें बताऊंगा कि क्यों विक्रम को नुकसान हुआ। कुछ मेरे कारण ऐसे होंगे जो मैं बताऊंगा कि क्यों विक्रम को नुकसान हुआ। विक्रम कुछ अपनी चीजें बताएगा। प्लस आप लोगों के कुछ सवाल हैं विक्रम से,
कमेंट करो, क्योंकि उस वीडियो में हम वो सारे सवाल इंक्लूड करेंगे कि जो भी आपके मन में सवाल होंगे विक्रम से रिलेटेड। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यहां तक, तो एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि भाई साहब ये वेब स्टोरी है क्या? भला क्या है वेब स्टोरी? मेरे ही वीडियो देखकर 1 साल से हम इस चैनल पर वेब स्टोरी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, उन्हीं वीडियो को देखकर आज विक्रम इस स्टेज पर पहुंचा है, इतने डॉलर्स इसके पास आए हैं। तो भाई साहब देख क्या रहे हो? एक्शन लो, काम करो, क्योंकि अभी तक जो वेब स्टोरी से रिलेटेड मेरे वीडियो 1 साल से मैं जो डाल रहा हूं उस पर कम से कम 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, पर एक्शन लेने वाले कितने लोग हैं? बहुत ही कम है, बहुत ही छोटे हैं। छोटी मोटी निराशा उनके पास आ जाती है तो काम नहीं करते हैं। पहली चीज, स्टार्ट ही नहीं करते हैं। मैंने एक पोल डाला था कि वेब स्टोरी में क्या प्रॉब्लम है, तो भाई 67% लोगों ने तो स्टार्ट ही नहीं किया था। तो अगर आपको नहीं पता है वेब स्टोरी क्या है, गूगल पे जाकर टाइप करें वेब स्टोरी पवन अग्रवाल, पूरा आपको आर्टिकल मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं पूरा लिंक दे दूंगा कि भाई साहब ये वेब स्टोरी है क्या। और दूसरी चीज, कॉपी पेस्ट क्या सिर्फ वेब स्टोरी पर काम कर रहा है आज की तारीख में? कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? कॉपी पेस्ट किन्हीं लोगों का काम करता है और किन्हीं लोगों का नहीं करता है। पूरा डेडिकेटेड भाई साहब एक वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में वो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जानना जरूरी है आपके लिए कि भाई कुछ लोगों का क्यों काम करता है और कुछ लोगों का नहीं करता है। वेब स्टोरी की प्लीज पूरी आप सीरीज देखें, प्लस इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की सीरीज देखें। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पूरी की पूरी तबाही मचाने वाला है। अच्छा, क्या आपके मन में एक सवाल आता है कि जब वेब स्टोरी इतनी अच्छी है, मैं इतना चिल्ला के वेब स्टोरी के बारे में 1 साल से बता रहा हूं, तो हम दीपावली जो कि मेरा ब्लॉग है उसमें वेब स्टोरी क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सवाल आपके मन में आया कि नहीं आया कि आपने जाके चेक भी नहीं किया है? प्लीज हमसे सवाल पूछें। और यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो भाई साहब ब्लॉग रिव्यू सीरीज बवाल है। ब्लॉग रिव्यू क्या है? पहले पॉडकास्ट होते थे, जो फेमस ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स आते थे वो अपने बारे में सारी चीजें बताते थे। ब्लॉग रिव्यू में क्या हुआ, एक नया छोटा ब्लॉगर जब आया और वो आकर सुपरस्टार बन गया, ठीक है, सिर्फ लोगों की नजर में आ गया, ये उम्मीद बन गया कि छोटे ब्लॉगर भी लोगों को मोटिवेट करने लग गए, रोशनी दिखाने लग गए कि हां कुछ है, कुछ हो सकता है। उसमें से एक एग्जाम्पल शिवम का है, जो ब्लॉग रिव्यू हमारे साथ 21 में आया था। पहले वो जॉब कर रहा था, पार्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहा था। अब 20 लोगों की उसकी टीम है, अलग अलग बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर अब वो जाकर इंटरव्यूज दे रहा है। अब आप देखोगे कितने सारे चैनल में शिवम और आने वाला है। ये ब्लॉग रिव्यू में कुछ लड़के हैं जो आए और तबाही मचा रहे हैं, और उससे ज्यादा आपके सामने विक्रम है जो कि नहीं आया, ठीक है, उसको आना भी नहीं था ब्लॉग रिव्यू में और उसने इतनी तबाही मचाई। तो उससे ज्यादा जो ब्लॉग रिव्यू में आ रहा है वो तो सुपरस्टार बन रहा है, जो नहीं आ रहा है वो भी तबाही मचा रहा है। यकीन ना हो, लिंक्डइन पर हमारे जाकर चेक करें, आपको सारी सच्चाई मिल जाएगी, आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि कितने लोग हमें टैग करके थैंक यू बोल रहे हैं। ब्लॉग रिव्यू एक उम्मीद है, एक नए ब्लॉगर की उम्मीद है। अगर आप नए हैं तो प्लीज इस उम्मीद को, इस जोत को आगे बढ़ाना है, ठीक है। कैसे आगे बढ़ा सकते हो? वीडियो को लाइक करके, और हो सके तो वीडियो को शेयर करके। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारा देश भी है। जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की सीरीज चल रही है, भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। इन विदेशियों ने हमारा सोना लूट कर ले गए, हमारा कोहिनूर तक लूट कर ले गए, जो वापस नहीं किया है। अब हमारी बारी है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास एजुकेशन है, हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं और लीगली वहां के सारे डॉलर यहां पर लेकर आ सकते हैं। आपको तो पता होगा कि इज्जत इस देश में और इस समाज में बहुत ज्यादा पैसे की होती है। यह नहीं होना चाहिए, पर यह सच्चाई है। भारत गरीब हो गया था, भारत की इज्जत कम हो गई थी। जब सोने की चिड़िया थी, बहुत इज्जत थी, भारत के पास पैसा था। पर आज जब सारे देश रिसेशन में जा रहे हैं, जब पाकिस्तान रिसेशन में जा रहा है, जब बांग्लादेश रिसेशन में जा रहा है, जब नेपाल रिसेशन में जा रहा है, भारत नहीं जा रहा है। किस वजह से? आपके और मेरे जैसे लोगों के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम यहां पर मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं। और एक और उसमें से हमें काम जोड़ना है, वो है ब्लॉगिंग, और वो है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। वहां के जब पैसे हम लेकर भारत में आएंगे ना साहब, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हम अपनी इंडिया की जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ब्लॉगिंग को बहुत कम, एक्शन तो बहुत कम लोग ले रहे हैं और जानते ही बहुत कम है। तो जब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे होगे कि भारत में
ब्लॉगिंग आगे बढ़े, देश में आगे बढ़े, विदेश में नाम हो और हमारे भारत का झंडा फिर से लहराए। अभी भी लहरा रहा है पर सबसे ऊपर लहराए, एक विदेशी भी आकर हमारे तिरंगे को सैल्यूट करें। ये सब आप कर सकते हैं, एक्शन लेकर भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके भी ले सकते हैं। तो प्लीज इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करें और हमारे देश भारत को आगे बढ़ाएं, हमारे देश में ब्लॉगिंग को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।